हाय, मैं हरप्रीत कौर साहनी। हम यहाँ पे जो केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन लगा रहे हैं, उसमें हमारी बहुत सारी जो केजरीवाल के खिलाफ जो नीतियाँ उन्होंने स्टार्ट की हैं, गंदी गंदी नीतियाँ शुरू की हैं, हम उसको रोकने के पर्पज़ से हमने ये प्रदर्शन किया है। जैसे शराब नीति उन्होंने जारी की है, वो भी गंदी नीति है, जगह जगह ठेके खुलना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं अभी फतेहनगर गुरुद्वारा है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है फतेहनगर रोड पे, गुरुद्वारे की बिल्कुल अपोजिट पे मैंने कल नोटिस किया कि ठेका ओपन हो रहा है। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ केजरीवाल जी क्या सोच के ठेके ऐसी जगहों पे ओपन करें? कम से कम धर्म स्थल जो है उनको तो बख्श दो यार, केजरीवाल जी प्लीज बख्श दो। दूसरी चीज ये कहना चाहती हूँ, जो एमसीडी के 13,000 करोड़ जो वापस नहीं दिए गए हैं, उनसे कई बुजुर्गों को क्या, जो एमसीडी के कर्मचारी जो रह चुके हैं, पेंशन है उनकी रुकी पड़ी है, 8-8, 9-9 महीने, साल हो गया है, पेंशन नहीं मिल रही, उनका घर कैसे चल रहा होगा? वो केजरीवाल जी सोचते नहीं है क्या? सोच के नहीं सोच रहे, ये तो वही जाने, सिर्फ अपने इलेक्शन पे लगे हुए हैं, पंजाब के जोर पे लगे हुए हैं और जगह जगह विज्ञापन देने से उनको लगता है कि लोगों के घर चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के घर ऐसे चल रहे हैं। आपने जो पेंशन रोकी हुई हैं उनसे उनका घर चलता है। आंगनवाड़ियों की मैं बात करूं तो आंगनवाड़ियों ने अपनी सैलरी के पर्पज से एक प्रदर्शन किया था, जिसको प्रदर्शन को रोकने के साथ साथ उन्होंने उनसे रिजाइन तक ले लिया। क्या ये सही था? मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, केजरीवाल तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचाई जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वास्तव में परेशान है, लेकिन केजरीवाल की कुंभकर्णी नींद खुल नहीं रही और आज उसका ये नतीजा है कि एक एक आदमी यहाँ पहुँचा और आकर के केजरीवाल को चिताया कि गेस्ट टीचर उनका मसला है, आंगनवाड़ी का मसला है, आशा वर्कर्स का मसला है और दिल्ली की जो बदहाली है और दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाहते हैं केजरीवाल। ये सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ बहुत संख्या में RWA, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और उसकी कुंभकर्णी नींद जगे, इसके लिए चेतावनी देने के लिए आए यहाँ। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद हौसले और भी बुलंद नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, वो केवल क्या है कि वो काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो दिल्ली का मॉडल पेश किया और मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली का मॉडल जो उन्होंने लोगों को गुमराह किया, पंजाब के लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ लोग जो जीते हैं, जो रहते हैं, उनको जानकारी में है कि दिल्ली मॉडल कुछ नहीं, उसका होक्स है, उसका दिवालियापन है। दिल्ली में केवल एमसीडी काम करती है या केंद्र सरकार की योजना है। जब कोई आदमी एयरपोर्ट से आता है तो उसको लगता है बहुत आलिशान एयरपोर्ट है, जब धौलाकुआं तक पहुँचता है तो देखता है इतनी बढ़िया सड़कें हो गई, तो उसका श्रेय बड़ी सड़कों का नितिन गडकरी को जाता है, केजरीवाल को नहीं जाता। केजरीवाल जवाब दे कि क्या एक भी नया अस्पताल खुला, क्या एक भी नई सड़क बनी, क्या एक भी नया फ्लाईओवर बना? दिल्ली के अंदर केवल उन्होंने घोषणा किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। केंद्र से उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जब फंड मिला, एलोकेट हुआ दिल्ली में बस लेने के लिए 480 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया उन्होंने बस के लिए खर्च नहीं किया। बाद में हार करके नीति आयोग को 1500 बसों का टेंडर खुद करना पड़ा। तो ऐसे तो ये हरकतें कर रहे हैं दिल्ली के अंदर कि केवल की श्रेय बीजेपी को ना मिल जाए, श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, निगम को ना मिले, इस कारण से हड़बड़ बन रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का, जिन्होंने समय रहते एक अच्छा निर्णय लिया। 2009 की तर्ज पर जैसे पहले केंद्र की यहाँ पूरी की पूरी उनकी पकड़ रहती थी, सीधा उनका मामला रहता था। अब दिल्ली सरकार, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी सरकार कभी आएगी जो नीचे की निकाय के जो लोग हैं उनको पैसा रोकेगी, हड़बड़ पैदा करेगी। अब केंद्र की सरकार के अधीन एमसीडी जब आ जाएगी तो दिल्ली में ज़्यादा सर्वांगीण विकास हो पाएगा। केजरीवाल जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। तो आपने जगह जगह देखा होगा उनके कि पंजाब में जाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं वहाँ पे दिल्ली में मैंने पूरा शराब, वहाँ पे पंजाब में बोलता है कि देखो वहाँ शराब ही बना दिया इन्होंने, मुझे शराब पूरी हटानी है। लेकिन देखो दिल्ली में हर जगह शराब करा रहा है, लेडीज़ को बोल रहा है कि 30% सस्ती शराब मिलेगी और जो लाइसेंस हो रहे हैं वो भी वो कहते हैं खुद ही पुलिस हो गए, खुद ही चोर हो गए। तो इस तरह से मतलब वो कर रहे हैं कि नकली शराब मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि शराब को बंद करो, हम कह रहे हैं जो इनकी जो आबाकारी नई नीति है उसको बंद करो, जिसके खिलाफ आने वाले समय में, जैसे कि कहते हैं वेस्ट बंगाल में एक बार अंग्रेजों ने कहा था ना कि देश में कह रहे किसी को बर्बाद करना है तो हर घर में शराब ले आओ। ऐसे मैकलो ने वहाँ पे बोला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमें इंडिया को बर्बाद करना है, तो मैंने एक उनकी रीढ़ की हड्डी में ख़त्म तो नहीं किया लेकिन मैंने एक छेद कर दिया है। उसी प्रकार केजरीवाल भी उसी तरह का काम कर रहे हैं जो कि आज से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और उनका मतलब जो भी बोल रहे हैं आजकल, मतलब उनका कोई भी काम, मैं कहता हूँ कि आप दिल्ली में देखो कि लोगों के बिल कहते हैं मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ। हमारे वहाँ जे कॉलोनी, हम सेक्टर 3 द्वारका में रहते हैं, जे कॉलोनी में लोगों के 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं कि बस इलेक्शन से 3-4 महीने पहले वो 0 बिल कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन जैसे पूरे होंगे लोगों का बुरा बिल आने शुरू हो जाता है। आप एक महिला हैं, दिल्ली के अंदर पिंक शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, कितना समर्थन करते हैं इसका? नहीं, मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती इस चीज़ का। क्या दिक्कत होगी इससे? भाई महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी ना बिल्कुल भी, तो कैसे? और शराब पीना कोई अच्छी बात भी नहीं होती, सेहत भी, परिवार भी, सब कुछ बिगड़ता है।
भैया आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन करें? बिल्कुल समर्थन नहीं करते जी। हमारे जैसे और भाई डूबेंगे नशे में, काम नहीं करेंगे, बेरोजगार कर रहा है, आप बिजली दे रहा है, फ्री दे रहा है, तो मैं कमाऊंगा क्यों फिर? जब फ्री का मूल्य लग जाएगा तो बिजली सरकार राशन दे ही रही है, क्यों? बिल आ रहा है 10,000 20,000 रुपए। कुछ फ्री नहीं है, सब लॉलीपॉप है, सब लॉलीपॉप, मतलब झूठे वादे केजरीवाल सरकार सब झूठे। वो कमर्शियल मीटर में ऐड हो रहा है बिल। ये केजरीवाल सरकार जो है ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। केजरीवाल आज से 7 साल पहले धरना प्रदर्शन करते हैं 6 महीने रोड के ऊपर कि लोकपाल बिल को लेकर कि जब सरकार में आ जाते हैं तो लोकपाल बिल उनका गायब हो गया। फिर उसके बाद दूसरा झूठ क्या बोलते हैं, अपने बच्चों की कसम खाते हैं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। उसके बाद अपने बच्चों को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया और सिक्योरिटी भी ली। और सबसे बड़ी चीज़ आज जो ये धरना प्रदर्शन था, ये इसकी गंदी शराब नीतियों को लेकर ये प्रोटेस्ट था। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर से 260-270 ठेके बंद करा चुकी है इस केजरीवाल सरकार ने जो खुलवाए थे। और ये धरना प्रदर्शन शराब को लेकर ही नहीं है, ये धरना प्रदर्शन हमारे घरों के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है उसको लेकर धरना प्रदर्शन है ये। और हमारे घरों के अंदर रोड टूटे हुए हैं, ये उसके लिए धरना प्रदर्शन है। इस केजरीवाल सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी इस शराब नीति को वापस ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के हर एक चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन करेगा और इस शराब नीति को वापसी लेनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को कहता है कि मैं पंजाब की जनता को कहता है कि मैं शराब मुक्त बनाऊंगा और दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोलता है। पंजाब की बहनों को कहता है कि मैं वहाँ सरकार लाऊंगा तो 1,000 रुपये भत्ता दूंगा। यहाँ हमारी बहन बेटियों की पेंशन रोक रखी है उन्होंने, विकलांगों की पेंशन रोक रखी है, बेवाओं की पेंशन रोक रखी है, नए राशन कार्ड बनाने से रोके हुआ है इस केजरीवाल सरकार ने। ज़्यादा शराब के ठेके खुलने से महिलाओं और युवाओं पर कितना फर्क पड़ने वाला है? जब शराब आदमी पीता है तो अपने दिमाग का संतुलन भूल जाता है, उसको ना अपनी बहन बेटी दिखती है, ना माँ दिखती है, ना बहन दिखती है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं आज दिल्ली के अंदर, जब से ये 850 ठेके केजरीवाल सरकार ने खोले हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है, चोरी आम हो गई, डकैतियां आम हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैं केजरीवाल सरकार से अपील करूंगा कि ये अपनी शराब नीति को वापस ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन ठेकों को बंद कराएगा। शराब के ज़्यादा ठेके खुलने से क्या क्राइम को बढ़ोतरी मिलेगी इससे? क्राइम आप देख लीजिए ना, आज 8 महीने पहले देख लीजिए और आपका क्राइम देख लीजिए। शराब पीने के बाद क्राइम बढ़ा है दिल्ली के अंदर, घटा नहीं है। इन केजरीवाल निकम्मी सरकार को मैं कहना चाहता हूं इस शराब नीति को वापस ले, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ और गुमराह ना कर।